गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूनिक वर्ल्ड एजुकेशन चैनल में स्वागत है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इन दिस चैनल। आज हम आपसे साइंस की टॉपिक बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है साउंड। आज हम साउंड की टॉपिक की बात करेंगे। आइए बताते हैं साउंड क्या है। साउंड मतलब ध्वनि या आवाज। देखिए, साउंड क्या है, कैसे ट्रैवल करता है, साउंड कैसे क्रिएट होता है, साउंड का हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग साउंड का जैसा एडवांटेज और एडवांटेज क्या क्या होते हैं बताते हैं। देखिए, साउंड जो होता है, साउंड जो क्रिएट होता है, बुक में लिखा होता है, बहुत लोग कहा होता है कि साउंड इज क्रिएटेड बाय वाइब्रेशन। गलत। साउंड वाइब्रेशन से क्रिएट नहीं होता, बल्कि वाइब्रेशन इज क्रिएटर साउंड। मतलब साउंड से वाइब्रेशन साउंड क्रिएट नहीं होता, साउंड ही वाइब्रेशन क्रिएट करती है। इट मीन साउंड इज क्रिएट अ वाइब्रेशन। जब हम साउंड बोलते हैं तो साउंड मतलब कोई चीज़ को टकराते हैं या कोई चीज़ आपस में मीट करते हैं तो उसमें एक आवाज़ है। जैसे कि मान लीजिए इसको हम क्या दें तो इसमें साउंड निकल रहा है। अब उसको इतनी इसकी जो उसको हम अगर स्पीड से करेंगे मतलब बहुत ही स्पीड से तो उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होगा। तो वाइब्रेशन इज नॉट क्रिएट अ साउंड, वाइल साउंड इज क्रिएट अ वाइब्रेशन। मतलब जो बुक में लिखा है वो सही नहीं है। देखिए, आप बताते हैं साउंड ट्रैवल कैसे करता है। साउंड जो होता है वो वो साउंड ट्रैवल करता है डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्ट। वो कौन सा मैटर है, वो किसके द्वारा ट्रैवल कर रहा है। मान लीजिए लकड़ी है, सॉलिड है या लिक्विड है या एयर है। लिक्विड में जो साउंड होता है वो बहुत ही मतलब बहुत स्लो ट्रैवल करता है, एयर में बहुत ही फास्ट ट्रैवल करता है, और जो सॉलिड होता है उसमें तो बहुत ही फास्ट ट्रैवल करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई रॉड है, आपने उस पर कोई चीज़ फर्श है उस पर आपने कुछ पटका तो उसकी जो वाइब्रेशन जो साउंड धमक है वो कहाँ गई, उस जगह पे। मतलब जो सॉलिड जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत ही पास होते हैं, इसीलिए उसका जो फर्क वो बहुत ही पास बहुत स्पीड में साउंड ट्रैवल करता है। पर जब किसी लिक्विड की बात आती है तो उसमें भी उससे कम ट्रैवल करता है, और एयर में सबसे कम ट्रैवल करता है साउंड। बिल्कुल इस तरह जैसे मान लीजिए सॉलिड अगर चीज़ है तो साउंड ट्रैवल करेगा यूँ। अगर लिक्विड होगा तो यूँ करेगा। अगर गैस होगा तो साउंड यूँ ट्रैवल करेगा। ये मोशन में हमने इस मोशन को हमने थ्योरी ऑफ वाइब्रेकुलेशन वाइब्रेकुलेशन रखा है। इसमें हम सॉलिड में इस तरह के साउंड प्रोड्यूस होता है बहुत ही फास्ट, बहुत ही स्पीडली से, लिक्विड में कुछ दूरी पे और गैस में बहुत ही दूरी से। क्योंकि जब गैस में बहुत ही फोर्स लगेगा तब जाके साउंड आएगा हम लोग के कान में। देखिए, साउंड कोई सॉलिड नहीं है, कोई लिक्विड नहीं, कोई गैस नहीं है। साउंड एक क्या है, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा, जो किससे क्रिएट होती है, फ्रिक्शन से। विदाउट फ्रिक्शन कैन नॉट क्रिएट अ साउंड। आपको आगे बताया था, विदाउट फ्रिक्शन कैन नॉट क्रिएट अ साउंड, विदाउट फ्रिक्शन कैन नॉट क्रिएट एनी एनर्जी, विदाउट फ्रिक्शन कैन नॉट क्रिएट एनी एनर्जी, एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, एनी करंट। सो फ्रिक्शन ही से ही हम लोग बोल पाते हैं। चलिए मान लीजिए जवान है, हम लोग की टंग है, टंग अगर नहीं होगी तो हम बोल नहीं पाएंगे। क्यों, वो टंग जो होता है एयर को जब कान से हम लेते हैं तो उसके द्वारा जो वॉइस बॉक्स में आवाज़ हवा जाती है, फिर उसके द्वारा जब हम फिर छोड़ते हैं, फिर हम जब वह आवाज़ जाती है तो उसको वॉइस बॉक्स द्वारा हम आवाज़ कन्वर्ट करते हैं। अगर लड़का है तो लड़की से आवाज़ होगी, अगर लड़की है तो लड़की से आवाज़ होगी। तो हमारा जो एयर की मदद से जो होता है, पर जो हमारी टंग होती है वो एक किसी काम करती है, हमारे साउंड को मेंटेन करने का काम करती है। हमारी टंग नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं बोलते। उससे मतलब
उससे फ्रिक्शन नहीं होगा, घर्षण नहीं होगा हवा के बीच में, तो साउंड क्रिएट नहीं हो सकता। और जानते हैं साउंड हम लोग क्या है, साउंड एक एनर्जी है और साउंड से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि तो बहुत ही रेयर है या बहुत हो ही सकता। साउंड से विद्युत धारा, इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, इट मीन्स इलेक्ट्रिक सर्किट, इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो सकती है साउंड के द्वारा। देखिए आप सोच रहे होंगे कैसे। देखिए जब हम दो चीज़ को आप हम टकराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड। पर अगर यहाँ एयर ही ना हो तो हमको सुनाई देगा, नहीं देगा। मतलब हमको कुछ माध्यम चाहिए जिससे हमको कुछ सुनाई दे, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो क्या हो, चाहे वो गैस हो। देखिए साउंड और वाइब्रेशन में फ़र्क जानते हैं कि पहले बताते हैं साउंड वाइब्रेशन में फ़र्क क्या होता है। साउंड, देखिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, इसमें बहुत सारी रिसर्च की है। देखिए एक बोतल है, एक बोतल में एक कोई चीज़ डाल दी है लोहे की, मैंने एक बोल्ट डाल दिया, बोल्ट, राइट, उसके ऊपर ढक्कन बंद कर दिया। आपने पढ़ा होगा कि विदाउट एयर कैन नॉट ट्रेवल अ साउंड, बिना हवा वायु के ध्वनि संचार या एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। तो बताइए बोतल हमने बंद कर दिया ढक्कन से, इसमें हवा ना बाहर की अंदर ना अंदर की बाहर, राइट। तो अब ये बताइए जब इसको हम खखड़ाएंगे इसमें या बोतल मूव करेंगे तो उसके अंदर जो बोल्ट होगा वो भी इसका मूव करेगा, तो उसके अंदर आवाज़ आएगी, आएगी कि नहीं आएगी इसकी आवाज़। आप सोच रहे होंगे आएगी, यस आएगी जरूर, पर आप सोच रहे होंगे क्यों आए, क्योंकि इसमें की आवाज़ तो बाहर जा नहीं रही है। देखिए इसका मुख्य कारण ये है, ये साउंड नहीं है, जो इसके अंदर जो मूव हो रहा है, मूव हो रहा है वो साउंड नहीं है, वो है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन को हम बिना सुने सेंस कर सकते हैं। हम वाइब्रेशन को हम लोग बिना सुने सेंस कर सकते हैं। अगर हमारे कान बंद है तभी हम वाइब्रेशन सुन सकते हैं, पर साउंड हम लोग बिना ईयर के नहीं, बिना कानों के नहीं सुन सकते। जैसे कि मान लीजिए आपका फोन वाइब्रेट करता है, आप मान लीजिए कान बंद कर लीजिए, अगर आप बैठे हैं और हम फोन वाइब्रेट कर रहा है तो आप तुरंत सेंस कर लेंगे हाँ फोन वाइब्रेट कर रहा है। बट अगर कुछ बोल रहा है, अगर कान बंद करे हैं तो जल्दी वो सेंस नहीं होगा। इसलिए ये वाइब्रेशन हो रहा है, ये साउंड नहीं है। साउंड तो हो गया जब, देखिए वाइब्रेशन का साउंड अलग होता है। वाइब्रेशन जब कुछ होता है, वाइब्रेशन जो होता है वेव्स अलग होती हैं और साउंड की वेव्स अलग होती हैं। आप जानते हैं साउंड एनर्जी है, पर साउंड से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन सकती है। देखिए जब हम दो चीज़ को टकराते हैं तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट। पर आपने सोचा है कि साउंड हमारे लिए कितना लाभदायक, कितना हानिकारक हो सकता है। देखिए जब आप लिमिट सुनते हैं म्यूजिक, मान लीजिए 20 पे है वॉल्यूम, 30 पे है, 50 पे हो गया, लिमिट में है। जब अक्रॉस 60 हो जाता है वॉल्यूम तो हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारे कान होते हैं, एयर होते हैं, उसके अंदर एयर ड्रम के थ्रू हमारे आवाज़ जाती है, फिर उसके द्वारा हमारे ट्यूब में जाती है, फिर उसमें जो बोन्स होती हैं उनसे वाइब्रेट होने के बाद तब जाके साउंड हमको सुनाई पड़ता है, तो हम सेंस करते हैं। पर जब ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है पता है आपको। देखिए मान लीजिए आपको एग्जांपल देते हैं, ये बोतल है, राइट। इस बोतल को आप ये हिलाएं तो उसमें हम महसूस कर रहे हैं ये साउंड कितनी बार हुआ, मतलब एक बार साउंड आया, 2 बार वाइब्रेशन हुई, 3 बार वाइब्रेशन। आप स्पीड से घुमाएंगे, इतनी स्पीड से कि मतलब लिमिट क्रॉस कर देंगे, तो हम लोग क्या नहीं कर सकते, साइंस काउंट नहीं कर सकते कि कितनी बार उसमें टकराया, उसमें मूव किया होगा। इसी को नॉन सेंसलेस मोशंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, सो इट इज कॉल्ड कि प्रोसेस ऑफ वाइब्रेशन। इसी को हम वाइब्रेशन प्रोसेस कहते हैं। जब हम किसी ऐसी चीज जो अनलिमिटेड किसी चीज़ से टकराती है, फिक्स होती है, उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको वाइब्रेशन कहते हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक होता है, जो कि 20 Hz टू 2000 Hz होता है।
मतलब हार मतलब एक काउंटिंग का वैल्यू होती है। देखिए आपने कहीं भी सुना नहीं होगा कि साउंड से करंट प्रोड्यूस होता है, पर मैं आपको बताऊँ साउंड से करंट प्रोड्यूस होता है। देखिए जब हम लोग किसी को फ्रिक्शन करेंगे बहुत ही स्पीड से, तो जो उसकी वेव्स होंगी अगर आराम आराम जा रही होंगी तो वो सेंस कर पाएगा, उसको फोर्स नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं आप? ऐसे समझे नहीं। देखिए आप बताते हैं, मान लीजिए कि आप जमीन पे खड़े हैं, राइट, हम भी खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं। अगर आप सॉलिड पे खड़े हैं, ठीक, फर्श पे मतलब जमीन लैंड पे, अगर स्पीड से कोई मान लीजिए 10 टन का या 1 टन जितना कोई भार पर गिरे आपको, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे बहुत जोर का झटका लगा। इट मीन्स मैं बहुत जोर को वाइब्रेट हुआ। तो उसी वही एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए बताते हैं डिटेल में कैसे हो सकता है। देखिए जब हम दो को फ्रिक्शन कराएंगे, फ्रिक्शन जो कराएंगे आप सोचोगे ये तो जब चलेंगे तो इसके लिए भी हमको चाहिए स्पीड। नहीं, इसके लिए मैंने बनाया है, अगली वीडियो में देखिएगा, आपने उसमें बनाया था कि फ्री चार्जेबल एनर्जी। तो उसके द्वारा हम ये चलाएंगे, जब इसके द्वारा ध्वनि प्रोड्यूस होगी। ध्वनि मतलब होते हैं जो ध्वनि आगे एक वेव से टकराएगी, ऐसा नहीं है। सुनिए, आपने ये देखा होगा कि लाइट जो होती है साउंड जो होता है, समझिएगा ध्यान से, लाइट और साउंड दोनों एक ही, दोनों के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं। लाइक लाइट को रिफ्लेक्ट कराने के लिए किसी मिरर की जरूरत होती है, मिरर, और साउंड को रिफ्लेक्ट कराने के लिए एक स्पेस जरूरत पड़ती है। मीन्स अगर एम्प्टी रूम होगा तो उसमें साउंड क्या होगी, टकराएगी। रिफ्लेक्ट नहीं कह सकते क्योंकि रिफ्लेक्शन तो जो लो है वो सिर्फ लाइट में एक्सेप्ट किया जाता है, बट इसमें रिफ्लेक्शन नहीं कहेंगे। पर हाँ, अपनी वैल्यू में जो थ्योरी ऑफ वाइब्रेकुलेशन उन्होंने बनाई है, इसमें हम कहेंगे सिर्फ उसका टेम्प्लीकेशन। जो टेम्प्लीकेशन होता है वो कितनी बार हुआ। अब जो हम इसका नाम टेम्प्लीकेशन क्यों रखा, क्योंकि साउंड जो ट्रैवल होता है या टकराता है वो डिपेंड अकॉर्डिंग टू योर टेम्परेचर, फिजिकल स्टेट्स एंड एनी ऑब्जेक्ट दैट वी हैव अवेलेबल इन योर रूम। इट मीन्स जब साउंड, अगर मान लीजिए कि साउंड ठंडी है, राइट, मतलब बाहर टेम्परेचर वो ठंडा है, आपने कुछ बोला तो वो हमारे इको में समझते हैं, गूंजी, मतलब टकराई, क्या हुई, टेम्परेचर हुई, तब उसके द्वारा हमको सुनाई पड़ी। इट मीन्स जिसमें जितने भी आवाज़ हैं वो सुनने के लिए किसी न किसी टकराना पड़ता है, वाइब्रेट होने की जरूरत है। विदाउट साउंड कैन नॉट क्रिएट अ वाइब्रेशन, राइट। देखिए जैसे में टकराएगी तो इसमें जब स्पीडली से जाएगी तो वो उसको क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। जब ये वाइब्रेशन स्पीड से जाएगी तो उसको वाइब्रेट करेगी, और जब उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होगा तो क्या बनेंगी, वेव्स बनेंगी। क्या बनेंगी, वेव्स। क्योंकि हम साउंड की मदद से हम बहुत चीज़ें हिला सकते हैं, मूव करा सकते हैं, पर उसमें तो बहुत प्रेशर हो चाहिए, बहुत ही प्रेशर। जब उस साउंड जो जाएगा इस चादर में, उसमें ये मूव होगा, मूव होने पर इसको मूव होगा करंटली, क्योंकि ये कुछ इस तरह बना हो, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो ये मूव होगा, ये साइकिल चलेगी, और ये साइकिल चलेगी तो उसको इसमें एक मैकेनिकल मेथड होगा जिसके द्वारा ये अल्टीमेटली सर्कल राउंड होता रहेगा। उसके द्वारा हम लोग करंट यूज कर सकते हैं, और ये जो है थोड़ी नाचेगी। तो सो दैट अगर वी कैन कनेक्ट दिस बाय व्हील इन दिस रॉड, सो कैन रन अ कार या एनी मोटर व्हीकल्स। तो बता दिया आपको कैसे साउंड क्रिएट होता है, कैसे ट्रैवल करता है, किसके मदद साउंड होता है, क्या साउंड होता है, क्या वाइब्रेशन साउंड में अंतर होता है। अब बताते हैं साउंड जो है वो आया कहाँ से। देखिए साउंड कभी एक चीज नहीं मांगता है, वो है, सोचिए आप लोग क्या हो सकता है वो, साउंड कभी एक चीज नहीं मांगता। देखिए साउंड जो है वो एक चीज कभी नहीं मांगता है, वो कभी किसी का सोर्स नहीं मांगता। सोर्स समझते हैं, जैसे लाइट है, राइट, लाइट जो सन ही से प्रोड्यूस होती है, सन ही से प्रोड्यूस होती है, मेन सोर्स वही है लाइट का, सोर्स ऑफ लाइट। बल्ब है, जो चीज
करंट द्वारा हीट द्वारा उसको बनाई गई है उसके योग्य वही है। बट साउंड को हम अगर दीवार में अगर हाथ पटकेंगे तो साउंड क्रिएट होगा, किसी चीज़ को पटकेंगे साउंड क्रिएट होगा, कहीं एवरी वन एवरी प्लेस एवरीवेयर इन्वॉल्व ए साउंड। समझे, साउंड कभी कोई चीज़ नहीं प्रॉपर चीज़ नहीं मांगता। हाँ अलग अलग ट्यूनिंग होती हैं, अलग अलग बीट होती हैं जो कि हमको अच्छी लगती हैं, जो कि मानव द्वारा बनाई गई हैं। सो डैट आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या समझाया है आपको, गाड़ी कैसे चलती है, साउंड है क्या, सॉलिड लिक्विड कैसे कैसे ट्रैवल करता है। ध्यान से क्या थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन है, इसमें बताया गया है कि आपको ध्वनि और साउंड में क्या अंतर है। क्योंकि आपको देखा होगा कि जो चार पहिया में कहते हैं कि हमने शीशा बंद कर आवाज़ सुनानी पड़ेगी, आवाज़ नहीं सुनानी पड़ेगी, और जब उसमें वाइब्रेट होगा, वैसे समझते आपने शीशा पे हाथ रखा, उसने शीशा में रखा, आपने गाड़ी शीशा पे विंडो शीशा पे हाथ रखा अपना, वो उसमें भी हाथ रखा, और जब वो हाथ पटके गए अंदर कुछ गोदेगा स्पीडली कुछ करंटली काम होगा तो आपका सेंस होगा उसमें कि वाइब्रेशन हो रहा है। तो वाइब्रेशन हम लोग सेंस कर सकते हैं, जरूरी नहीं कान हो तो वाइब्रेट नहीं करते। क्योंकि जो स्नैक इज ए एनिमल, स्नैक इज ऐसा एनिमल है जिसके कान नहीं होते हैं, बट वो वाइब्रेटिंग द्वारा हम लोग को सेंस कर सकता है कि मुझे कौन कहाँ कब हमारे सामने आया है, किसने क्या किया है। सो डैट आप सुनाया होगा कि क्या सही है क्या गलत। और ये जान लीजिए साउंड एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हर चीज़ में अलग अलग जगहों पे यूज़ होता है, और अलग अलग साउंड से हम लोग अलग अलग तरीके के काम कर सकते हैं। और साउंड अच्छे वही होने चाहिए, हमको साउंड हमेशा लिमिट में सुननी चाहिए, और लिमिट में सुनेंगे तो हमारे स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा, हमारे कान में मशीन नहीं लगेगी। सो डैट आपको समझ में आएगा वो सब कुछ मैंने क्या बताया है और क्या क्या इसमें है। तो थैंक यू, अब अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, बाय।